राम मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने अयोध्या कांड समाप्त कर दिया था। भरत जी जो हैं अयोध्या राज्य संभालने चले गए थे। आज जो है नया कांड शुरू करते हैं, जो है तीसरा कांड। इसका नाम है अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ होता है वन, जंगल। आइए शुरू करते हैं। एक दिन श्री राम जी ने कुछ सुंदर फूलों को चुनकर उनके गहने बनाए और आदर के साथ सीता जी को पहनाया। फिर वे स्वच्छ श्वेत स्फटिक की सुंदर शिला पर बैठ गए। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का वेश धारण किया। वह दुष्ट श्री राम जी का बल देखना चाहता था। वह कौवा मूढ़ और मंदबुद्धि होने के कारण सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब रघुनाथ जी को मालूम हुआ तो उन्होंने धनुष पर सींक का बाण चढ़ाया। वह बाण ब्रह्म बाण मंत्र से अभिमंत्रित होकर तेजी से चला, जिससे कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना रूप धारण कर पिता इंद्र के पास गया, परंतु श्री राम जी से विमुख होने के कारण इंद्र ने भी उसे नहीं रखा। वह निराश हो गया और मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। वह थककर ब्रह्मपुरी, शिवपुरी आदि सब लोकों में बड़े भय शोक से व्याकुल घूमता रहा, परंतु किसी ने भी उसे बैठने को न कहा, क्योंकि श्री राम जी से द्रोह करने वाले को कौन रख सकता है। जब नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया लगी। तब उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया और उनके पास जाकर जयंत ने कहा, मेरी रक्षा कीजिए। दुखी और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी का चरण पकड़ लिया और कहने लगा कि हे दयालु श्री राम जी, त्राही माम त्राही माम। त्राही माम का मतलब रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अनंत बल और अपार बुद्धि को मैं नीच बुद्धि न जान सका। अपने किए हुए कर्म का फल मैं पा गया और मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। तब उसकी अत्यंत दीनवाणी को सुनकर श्री राम जी ने एक आंख का करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी ने चित्रकूट में रहकर अनेक प्रकार के चरित्र किए। एक दिन श्री राम जी ने अपने मन में अनुमान किया कि यहाँ सबने मुझको जान लिया है, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा होकर सीता सहित दोनों भाई वहां से चल दिए। जब प्रभु श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम पर गए तब उनका आगमन सुनकर अत्रि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। महामुनि अत्रि का शरीर पुलकित हो गया और वे उठकर दौड़े। मुनि ने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। श्री राम जी की शोभा देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे आदर सहित आश्रम में ले आए। उसके पश्चात अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। फिर सीता जी अनसुईया जी के पैर पकड़कर सुशीलता और नम्रता के साथ मिली, जिससे अनसुईया जी के मन में अधिक सुख हुआ और उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को अपने पास बिठा लिया। अनसुईया जी ने सीता जी के बहाने नारियों के कुछ धर्म संबंधी उपदेश अत्यंत मधुर और कोमल वाणी में दिए। पश्चात कृपा निधान श्री राम जी ने मुनि से कहा कि अब आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। तब ज्ञानी मुनि प्रेम से बोले, हे स्वामी, मैं किस प्रकार कहूँ कि जाओ। हे नाथ, आप ही कहिए, आप तो अंतर्यामी हैं। तब भगवान श्री राम ने मुनिराज के चरणों को प्रणाम कर दंडक वन को प्रस्थान किया। आगे श्री राम जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी मुनियों का सा सुंदर वेश धारण किए थे। उन दोनों के मध्य में सीता जी शोभायमान हो रही हैं। मार्ग में जाते हुए विराध राक्षस मिला। आते ही प्रभु ने उसे मार डाला। तुरंत ही उसने उत्तम रूप पाया। उसे दुखी देखकर श्री राम जी ने उसे अपने धाम भेज दिया। फिर जहाँ शरभंग ऋषि थे वहाँ श्री राम जी सुंदर अनुज लक्ष्मण जी व जानकी जी के साथ गए। श्री राम जी का स्वरूप देखकर मुनि जी अत्यंत प्रसन्न हुए। मुनि जी बोले, हे कृपालु श्री राम जी, सुनिए, मैं ब्रह्मा जी के स्थान को जा रहा था तो मैंने यह बात अपने कानों से सुनी कि श्री राम जी वन में आ रहे हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन करके मेरी छाती ठंडी हुई है। हे नाथ, आप मुझ गरीब की भलाई के लिए तब तक यहाँ रहिए जब तक मैं देह छोड़कर आप में मिल ना जाऊं। मुनिराज ने शरीर से जो कुछ योग, यज्ञ, तप और व्रत इत्यादि किए थे वे सब प्रभु श्री राम जी को समर्पण कर उनसे भक्ति का वर लिया और सब वासनाओं को त्याग कर शरभंग मुनि चिता रचकर उस पर बैठ गए
और बोले, हे श्री रामचंद्र जी, आप मेरे हृदय में सदा निवास करिए। ऐसा कह मुनिवर शरभंग जी अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा भस्म कर राम कृपा से बैकुंठ सिधारे। फिर श्री राम जी वन को चल दिए और मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ चले। तब आगे जाने पर हड्डियों के ढेर पड़े हुए देखकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी दया आई, तो मुनियों से पूछा। तब मुनियों ने कहा, हे स्वामी, हे सर्वदर्शी, आप सारी बात जानते हैं, फिर क्या पूछते हैं। हे नाथ, राक्षसों ने सब मुनियों को खा डाला। यह सुनकर राम जी के नेत्रों में जल भर आया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा ऐसे भुजा उठाकर प्रण किया और सब मुनियों के आश्रम पर जा जाकर उन्हें सुख दिया। अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण थे, जिनको भगवान के विनय में अत्यंत भक्ति थी। ये मन कर्म वचन से श्री राम जी के सेवक थे। उन्होंने जो ही श्री रामचंद्र जी का आना सुना तो वे अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए दौड़े। सुतीक्ष्ण अपने हृदय में सोचते हैं कि आज भव बंधन से दया करने वाले श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे। प्रेम में निमग्न ज्ञानी मुनि सुतीक्ष्ण की दशा कहीं नहीं जाती। दिशा विदिशा में मार्ग नहीं सूझता। वे नहीं समझते कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। वे कभी पीछे की ओर लौटकर चले आते और कभी नृत्य करने लगते हैं। मुनिवर सुतीक्ष्ण ने अविरल प्रेम और भक्ति पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष के ओट में खड़े होकर देख रहे थे। मुनि की परम प्रीति देख श्री राम जी उनके समक्ष प्रकट हो गए। श्री राम जी के प्रकट होते ही मुनि मार्ग में निश्चल होकर बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी उनके समीप चले गए। मुनि को श्री राम जी ने अनेक तरह से जगाया, पर मुनि ध्यान के सुख में मग्न होने से नहीं जागे। तब राम जी ने मुनि के हृदय में राजा का रूप छिपाकर चतुर्भुज रूप दिखाया। तब मुनि अकुलाकर उठे। सीता और लक्ष्मण सहित राम जी को देखकर मुनि दंड के समान चरणों में गिर पड़े और फिर प्रभु को अपने आश्रम ले गए और फिर मुनिवर उनकी स्तुति करने लगे। श्री राम जी ने प्रसन्न होकर मुनिवर को हृदय से लगा लिया। फिर राम जी सीता और लक्ष्मण सहित अगस्त्य मुनि के पास चले। सुतीक्ष्ण आश्रम पहुंचकर अगस्त्य मुनि से बोले, हे नाथ, राम लक्ष्मण जो जगत के आधार हैं वे आपसे मिलने आए हैं। आप रात दिन जिनका जप करते हो वे राम लक्ष्मण सीता पधारे हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत उठकर दौड़े। प्रभु के दर्शन करते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। दोनों भाई ने दंडवत प्रणाम किया तो अगस्त्य जी ने प्रेम सहित हृदय से लगा लिया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की मेरी कथा कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।